हेलो स्टूडेंट। आज व्याकरण के एक महत्वपूर्ण पार्ट उपसर्ग और प्रत्यय के बारे में पूरी जानकारी दी जाएगी। उपसर्ग और प्रत्यय व्याकरण का एक महत्वपूर्ण पार्ट है। उपसर्ग वह है जो शब्दों के पहले लगता है, जैसे परा जोड़ भव, पराभव, पर जोड़ तंत्र, परतंत्र। तथा प्रत्यय वह शब्दांश है जो शब्द के बाद में लगकर शब्द के अर्थ को बदल देता है, जैसे लड़कपन, बुढ़ापा, बचपन इत्यादि। आज इसी चैप्टर को पूरे विस्तार से बताया जाएगा। साथ में इसमें कुछ होमवर्क भी दिए जाएंगे जिसे आप लोग सभी कर लेंगे। शब्द निर्माण का एक महत्वपूर्ण अंश है उपसर्ग और प्रत्यय। उपसर्ग वह शब्दांश है जो शब्द के प्रारंभ में जुड़कर उसके अर्थ में कहाँ आ रहा है शब्द निर्माण जिसके अंतर्गत उपसर्ग और प्रत्यय आते हैं। उपसर्ग वह शब्दांश है जो शब्द के प्रारंभ में जुड़कर उसके अर्थ में विशेषता या परिवर्तन ला देते हैं, अर्थात अर्थ को बदल देते हैं। यह शब्दांश उपसर्ग कहलाता है, जैसे पर जोड़ तंत्र, परतंत्र, स्व जोड़ तंत्र, स्वतंत्र। इसमें पर और स्व दोनों उपसर्ग हैं। पर जोड़ तंत्र, तंत्र मतलब होता है शासन, यानी दूसरे का शासन। स्वतंत्र मतलब अपने का शासन। हिंदी में 4 प्रकार के उपसर्ग माने जाते हैं। नंबर 1 संस्कृत के उपसर्ग, नंबर 2 उर्दू के उपसर्ग, नंबर 3 हिंदी के उपसर्ग, नंबर 4 संस्कृत के अव्यय जो उपसर्ग की तरह प्रयोग किए जाते हैं। सबसे पहले संस्कृत के उपसर्ग के बारे में जानेंगे। संस्कृत के बहुत सारे उपसर्ग हैं, जैसे प्र से प्रख्यात, प्रबल, प्रस्थान, परा, पराजय, पराभव, पराक्रम, अप, अपयश, अपमान, अपशब्द, अपशब्द। हिंदी के उपसर्ग जैसे अथाह, अनाथ, अधम, कु से कुकर्म, कुपात्र, कुसंग, अन से अनबन, अनपढ़, अनमोल। उर्दू के उपसर्ग में कम से कमसीन, कमज़ोर, कम उम्र, खुश से खुशकिस्मत, खुशनसीब, खुशहाल। ला से लाचार, लापरवाह, लाइलाज। उपसर्ग की तरह प्रयोग किए जाने वाले अव्यय जैसे आविश, आविष्कार, आविष्कृत। स्व से स्वदेश, स्वधर्म। सह से सहपाठी, सहयोग। इसी तरह से प्रत्यय, प्रत्यय वह शब्दांश है जो शब्दों के अंत में लगकर उसके अर्थ को बदल देते हैं, प्रत्यय कहलाता है। सब्जी वाला, सब्जी जोड़ वाला। पंजाबी, पंजाब जोड़ दीर्घ ई। प्रत्यय के 2 ही प्रकार हैं, एक कृत प्रत्यय, दूसरा तद्धित प्रत्यय। कृत प्रत्यय वह है जो शब्द के अर्थ में क्रिया के अंत में लगकर शब्द के अर्थ को बदल देता है, जैसे पढ़ना जोड़ वाला, पढ़ने वाला। लड़ना जोड़ आई, लड़ाई। कुछ उदाहरण इसके और हैं, जैसे आक, तैराक, पिनाक, आहट, घबराहट, थकावट। तद्धित प्रत्यय वह प्रत्यय है जो प्रत्यय संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण के अंत में लगता है, जैसे मित्र जोड़ता, मित्रता, सुंदर जोड़ता, सुंदरता। इसके कुछ और उदाहरण हैं, जैसे आर से लुहार, सुनार, हरा से इकहरा, दुहरा, पन से बचपन, लड़कपन। इस प्रकार उपसर्ग और प्रत्यय 2 ही होते हैं, उपसर्ग शब्द के पहले और प्रत्यय शब्द के बाद। अभ्यास के तौर पर इसमें 4 प्रश्न दिए जा रहे हैं। नंबर 1 प्रश्न है, उपसर्ग किसे कहते हैं, इसके 5 उदाहरण दें। प्रत्यय किसे कहते हैं,
इसके 5 उदाहरण दें। उपसर्ग के कितने प्रकार हैं, उदाहरण सहित लिखें। प्रत्यय के कितने प्रकार हैं, उदाहरण सहित लिखें। पहुँच कर कुछ संस्कृत के उपसर्ग हैं, जैसे अप से अपयश, अपमान, अपशब्द, अपकार, अपहरण। सम से संबंध, संभव, संपादन, संबल, संबोधन, संभावना। अनु से अनुकरण, अनुचर, अनुसार, अनुराग, अनुवाद। अब से अवगुण, अवनति, अवतार, अवतरण, अवकाश, अवज्ञा। निस से निस्सार, निस्तार, निस्तेज, निस्तब्ध, निस्पंद। निर से निर्भय, निर्दोष, निर्भीक, निर्दय, निर्गुण। वि से विदेश, विलाप, योग, विहार, विराम। आ से आजीवन, आकार, आगमन। प्रति से प्रतिकूल, प्रतिकूल, प्रतिदिन, प्रतिक्षण। सु से सुजन, सुबोध, सुकर्म। उप से उपकार, उपदेश। हिंदी के उपसर्ग के कुछ और उदाहरण हैं। अ से अथाह, अनाथ, अधम, अचेत, अछूत। कु से कुकर्म, कुटैव, कुपात्र, कुसंग, कुचाल। अन से अनबन, अनपढ़, अनमोल, अनजान। सौ से सपूत, सगुन, सचेत, सजग। भर से भरपेट, भरसक, भरमार। अध से अधपका, अधमरा, अधकच्चा। नी से निडर, निकम्मा, निठल्ला। उर्दू के उपसर्ग कम से कमसिन, कमबख्त, कमजोर, कम उम्र। खुश से खुशकिस्मत, खुशनसीब, खुशबू, खुशहाल। ला से लाचार, लाइलाज, लापरवाह, लावारिस, लाजाब, लाजवाब। बे से बेकार, बेकाबू, बेकसूर, बेचारा। ना से नाकाबिल, नाकाम, नाराज, नालायक, नामुमकिन, नाबालिग। इस तरह उपसर्ग के तरह प्रयोग संस्कृत के अव्यय भी हैं। आविश से आविष्कार, आविष्कृत। तिरस से तिरस्कार, तिरस्कृत। पुरस से पुरस्कार, पुरस्सर। अलंग से अलंकार, अलंकरण। स्व से स्वदेश, स्वधर्म। इसी प्रकार प्रत्यय के भी कुछ उदाहरण दिए गए हैं। जैसे पहले कृदंत प्रत्यय में आऊ से चलाओ, टिकाओ, बिकाओ। आक से तैराक, पिनाक। आका से लड़ाका, धड़ाका। आई से पढ़ाई, लिखाई। आलू से झगड़ालू। आहट से घबराहट, दिखावट, थकावट। इक से दैनिक, मासिक, वार्षिक। ये से भारतीय, राजकीय, माननीय। वाला से खाने वाला, लिखने वाला। एरा से सवेरा, लुटेरा। कौ से गायक, चालक, पूजक। इसी प्रकार तद्धित के और उदाहरण हैं। या से लुटिया, मुखिया, दुखिया। ता से सुंदरता, पवित्रता। एरा से ममेरा, चचेरा। आहट से चिकनाहट, कड़वाहट। पन से बचपन, लड़कपन। वान से गुणवान, बलवान। इस तरह उपसर्ग और प्रत्यय के सारे उदाहरण, परिभाषा सभी दे दिए गए हैं। आशा है सारे बच्चे को समझ में आ गया होगा और वे इसका अभ्यास भी कर लेंगे। धन्यवाद।